देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। फर्जी तरीके से यूकेएसएससी की परीक्षा देने की योजना बनाने वाला अभियुक्त आया दून पुलिस की गिरफ्त में। अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर एक ही परीक्षा हेतु किया था 3 परीक्षा केंद्रों से आवेदन। अभियुक्त द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित उम्र निकलने के कारण भर्ती होने के उद्देश्य से बनाए गए थे फर्जी दस्तावेज। यूकेएसएससी द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टया परीक्षा में अनुचित लाभ लेने की मंशा से धोखाधड़ी करने के संबंध में अभियुक्त सुरेंद्र के विरुद्ध थाना रायपुर में पंजीकृत कराया गया अभियोग। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं एसएसपी कार्यालय देहरादून और सुनते हैं इस पर क्या कहा एसएसपी महोदय ने। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक शिकायत दी गई थी जिसमें बताया गया था कि 5 तारीख को एक परीक्षा जो सहायक विकास अधिकारी की है उसमें रैंडमली चेक करने पर उसमें एक कैंडिडेट के द्वारा जो है 3 जगह से फॉर्म भरने की बात आई है और इसको जांच के लिए भेजा गया था। उस जांच के क्रम में अपनी टीम हमारी लगाई गई थी और जांच में यह पता चला कि जो व्यक्ति सुरेंद्र है जिसने यहाँ पर देहरादून में बालावाला का एड्रेस दिखाया वो यहाँ का निवासी नहीं है, ना यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ उसके द्वारा जो विभिन्न फॉर्म भरे गए उसमें जो फ़ोन नंबर दिखाए गए उन फ़ोन नंबरों से बहुत ज़्यादा जानकारी न होने पर संदिग्धता के आधार पर टीम द्वारा उसकी तलाश की गई और तलाश के बाद पता चला इसका नाम सुरेंद्र था। इसने ये परीक्षा भरी थी और इसकी जो पूछताछ में इसके पास से बहुत सारे इसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो है मार्कशीट भी मिली जो अलग अलग जन्म तिथियों की थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि ये अलग अलग जन्म तिथियों को बढ़ाकर इसलिए कम करके बना रहा है जिससे कि वो जो है उसको जो है अनुचित लाभ परीक्षा में ले सके। जो उसकी एज निकल गई उस एज को कम किया जा सके। साथ ही साथ इसके मोबाइल फ़ोन से भी हमें एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो फोटोकॉपी मिली है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसने धोखाधड़ी और यहाँ का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर और जो फर्जी मार्कशीट ने समय समय पर बनवाई है उसके आधार पर परीक्षा अगर क्लियर होती तो उस पर कहीं ना कहीं अनुचित लाभ लेने का प्रयास कर रहा था। इस पर जो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अभियुक्त को जो है पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया।